दोस्तों आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी परसेंटेज, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया और उसके इम्पेयरमेंट असेसमेंट। एक डिजीज को लेंगे जिसको आपके डॉक्टर ने डायग्नोस किया हुआ, वो हो सकता है पेप्टिक अल्सर। बात करेंगे अल्सर में डिसेबिलिटी परसेंटेज और डिसेबिलिटी असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर में कितना मिलेगा। दोस्तों ज्यादा बहस नहीं करते हुए सीधे आगे कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से बिलोंग करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ये पर्टेन करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं, ये अलग अलग खंड में होगा। हम बात करेंगे आज पेप्टिक अल्सर की, कल हम बात करेंगे जिसे आप लोग आईबीडी कहते हैं या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, कल या परसों जब भी मेरे पास टाइम होगा। और उसके बाद हम और भी इसको आगे टॉपिक को बढ़ाते रहेंगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, जिसे हम लोग या हर्निया भी कह सकते हैं, या हर्निया का ऑपरेटेड वाली बात हो सकती है, पैनक्रियाज हो सकता है, और मिसलिनियस कंडीशन हो सकते हैं जो कि हमारे पेट से होते हैं, या लीवर से असेसमेंट ऑफ लीवर डिजीज की बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, टॉपिक वाइज इसको लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी बन जाती है। आज हम पेप्टिक अल्सर की बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। सीधे टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। पेप्टिक अल्सर्स आर डिफेक्ट्स इन द गैस्ट्रिक और duodenal mucosa that extends through the maxillary and mucosa. Natural history of peptic ulcer range for healing without intervention to the development of complication with the potential for significant morbidity and mortality। सीधे हम बात करेंगे, सीधे असेसमेंट की बात करेंगे। इसको समझना कोई जरूरत इतना नेसेसरी नहीं है। जब मैं समझाने की बात करता हूं तो समझा देता हूं कि आपको कंफ्यूजन हो। तो 5% दोस्तों पेप्टिक अल्सर में डिसेबिलिटी परसेंटेज या असेसमेंट है, इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात होगी जब पेप्टिक अल्सर होगा विद द इंटरमिटेंट सिम्टम्स द नेसेसिटेटिंग ऑनगोइंग मेंटेनेंस द ट्रीटमेंट, यानी कि जब ट्रीटमेंट चल रहा हो तब की बात हो रही है। 5% डिसेबिलिटी होगी, परसेंटेज या असेसमेंट, इम्पेयरमेंट असेसमेंट। लब और भी आगे बढ़ेगा, जैसे पेप्टिक अल्सर की बात करेंगे, प्रूवन इंडोस्कोपी, यानी कि इंडोस्कोपी में जब उसका आ गया हो हाँ भाई पेप्टिक अल्सर है, तब एक्टिव डिजीज, यानी कि डिजीज जो है उसमें एक्टिव हो चुका है विद द कॉम्प्लिकेशंस एंड द ट्रबल सम डेली सिम्टम्स। उसमें जो है क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उन पे, या उन पे जो है डेली रोजाना जो है यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं और ट्रैवल कर रहा है। तो ट्रैवल मतलब कठिनाइयों का सामना कर रहा है। और ब्लीडिंग और आउटलेट, यानी कि ब्लीडिंग भी हो रही है उसे, और आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रेसिंग टू द कार्सिनोमा स्टमक में उसको अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वाले केसेस में उसके 10% डिसेबिलिटी असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट की यहाँ पर बात की है। तो दोस्तों मैंने बताया कि जब पेप्टिक अल्सर नॉर्मल हो तब तो 5% की बात हो रही, जब इंडोस्कोपी में ही यहाँ पर आ गया कि हाँ वास्तव में पेप्टिक अल्सर हो और डेली रूटीन में उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ट्रबल कर रहा है और पेट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस स्टमक में, तो उस वाले केसेस में 10% यहाँ डिसेबिलिटी असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात कही है। दोस्तों पेप्टिक अल्सर का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलिट्री से बिलोंग करने वाले सारे जवान से, इंडियन एयरफोर्स से, नेवी या एयरफोर्स से, उनके भूतपूर्व सैनिक या उनके बच्चे या उनकी फैमिली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, पेंशन रिलेटेड या इत्यादि, जॉब, ये सारी जानकारियाँ आपको रिलेटेड तथ्यों के साथ इसी चैनल पर मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।